नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर घर ले आएं, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। इसीलिए यह दिन भगवान शिव माता पार्वती को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के सच्चे भाव से आराधना करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को है। महाशिवरात्रि में रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस बार रात्रि के चारों पहर पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। रात्रि का प्रथम पहर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 फरवरी की शाम 6:20 से रात्रि 9:27 तक। दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 9:27 से रात्रि 12:33 तक। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:33 से देर रात्रि 3:39 तक और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात्रि 3:39 से सुबह 6:45 तक। महाशिवरात्रि का पूजन का शुभ मुहूर्त निश्चित काल में अवश्य ही करें। रात्रि निश्चित काल पूजन का शुभ मुहूर्त यानी कि 15 फरवरी की रात्रि 12:08 से रात्रि 12:58 तक। महाशिवरात्रि व्रत का प्रारंभ यानी कि आप 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को ही करें, क्योंकि इसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही खास है, क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर बहुत ही अद्भुत दिव्य संयोग का निर्माण हो रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से सभी दुख पीड़ाओं का अंत हो जाता है, साथ ही मनोकामना की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यह महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ऐसी मान्यता कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की इन प्रिय चीजों में से अगर कोई एक चीज को आप अपने घर ले आते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और सारे बिगड़े कार्य भी बनने लगेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें घर में लाने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहेगा। दोस्तों, इन वस्तुओं के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव की प्रिय वस्तु है जो हमेशा भगवान शिव के हाथों में होता है। त्रिशूल को लेकर जरूर अपने घर ले आएं, क्योंकि इसमें त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है, वास होता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चांदी का त्रिशूल घर लेकर आएं। चांदी का ना हो तो तांबे का हो, पीतल का हो। पूरे साल भर घर परिवार के सदस्यों की कृपा आप भगवान शिव की बरसेगी और आपदाओं से रक्षा होगी। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के बाद त्रिशूल का पंच उपचार पूजन करें। त्रिशूल को अपने घर में स्थापित करें और अपने घर में जो मंदिर है उस पर यानी कि छोटी है तो उस त्रिशूल को उस मंदिर में स्थापित करें। नहीं तो इस त्रिशूल को अपने यानी कि आप जहां पर धन रखते हैं वहां पर भी रखें, लेकिन छोटी त्रिशूल लेकर आइएगा, जिससे भगवान भोलेनाथ की स्थापना भी होगी और वो आप पर प्रसन्न भी होंगे। दोस्तों, आपकी फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाएगी। दूसरी प्रिय वस्तु है डमरू। यह भगवान की सबसे प्रिय वस्तु है। इसमें शक्तियां निहित होती है। आरोग्य के लिए डमरू की ध्वनि का असर बहुत होता है। महाशिवरात्रि के दिन आप एक डमरू लाएं और उसे भोलेनाथ को अर्पित करें। डमरू पर अक्षत, कुमकुम और पुष्प चढ़ाकर डमरू का पूजन करें। डमरू लेकर आए, बहुत ही शुभ होता है। साथ ही साथ इस दिन एक चंद्रमा जरूर लेकर आए। चांदी का चंद्रमा, आप चांदी के चंद्रमा लेकर आए। भगवान शिव की फोटो, तस्वीर, मूर्ति वहां पर स्थापित करें या फिर आप अपने घर के धन स्थान पर रख दें। बहुत धन बरसेगा, इससे घर में बरकत होगी।
साथ ही दोस्तों इस दिन आप बेल वृक्ष की जड़, यानी कि जो बेल का पेड़ होता है, बेल वृक्ष का पेड़, उसकी जड़ जरूर लेकर आएं। कहते हैं बेल के वृक्ष में भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है, इसलिए बेल वृक्ष की जड़ जरूर आप इस दिन महाशिवरात्रि के दिन लेकर आएं, जो बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र चीज है। यही वो एक ऐसी चीज है, कुछ लेकर आए या ना आए, बेल वृक्ष की अगर जड़ लेकर आते हैं तो आपके घर से गरीबी, आपके घर से यानी कि दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसे क्या करें, आप सफेद कपड़े में आप इसे बांध कर आप इसकी पोटली बना लें और इसे धन स्थान पे ले जाकर चुपचाप रख दें। इससे धन में ग्रोथ होगा, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही पवित्र चीज, बहुत ही ज्यादा धन लायक चीज है। साथ ही अगर बेल वृक्ष की जड़ ना मिले तो केले पेड़ की जड़, यानी केले का पेड़ में भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आप केले की जड़ जरूर इस दिन लेकर आएं। केले की जड़ लेकर आएं और इसे भी आप अपने धन स्थान पे रख दें, इससे भी धन खूब बरसता है, धन तेजी से बढ़ता है, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों इस दिन माता पार्वती और भगवान विष्णु, माता पार्वती, भगवान शिव शंभु शंकर जी और गणेश जी की मूर्ति जरूर लेकर आएं, यानी उनके परिवार की आप मूर्ति है या फिर फोटो लेकर आएं और इसे आप पूजा स्थान पर स्थापना कर दें। इससे भी धन की वर्षा होती है, धन में आपको लाभ होता है, धन कभी भी नहीं खत्म होता है। तो दोस्तों इनमें से सबसे जो प्रिय वस्तु है वो आप चाहे तो बेल वृक्ष की जड़ या फिर केले की जड़ लेकर आए या फिर कोई भी अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।